जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान से 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दी जाती हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों, वस्तुओं का जो आवेशन होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो नोट कर लीजिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने, यहाँ पे लिख देते हैं, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन जो है ये एक धनावेशित कण है। चलिए आगे देखिए, शुष्क सेल क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए, शुष्क सेल क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्राथमिक सेल। देखिए, शुष्क सेल जो है इसे ही प्राथमिक सेल कहा जाता है। और शुष्क सेल का मतलब क्या होता है, जो घड़ी का बैटरी होता है, जो टॉर्च में घड़ी के बैटरी में जो पेंसिल बैटरी का यूज किया जाता है, टॉर्च में जिस बैटरी का प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है शुष्क सेल यानी कि प्राथमिक सेल। चलिए आगे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूरेनियम का सिंबल यू होता है और परमाणु क्रमांक 92। चलिए आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर ले। तो विद्युत ऊर्जा को बोला गया है यांत्रिक ऊर्जा में, तो किस में होता है, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर में। तो देखिए, विद्युत मोटर में क्या होता है, जैसे ही विद्युत ऊर्जा देते हैं इसमें विद्युत मोटर में, वो रोटेट करता है यानी घूमने लगता है। तो घूमना जो है क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो। कौन बदलता है, डायनेमो, जिसको जनरेटर कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही जनरेटर को स्टार्ट करते हैं हैंडल से, तो वो क्या होता है, घूमता है, और उसी घूमना को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो घूम रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा है, और घूमने के बाद जनरेटर स्टार्ट होता है, फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो विद्युत जो उत्पन्न हो गया वो हो गया विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन, डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है रेक्टिफायर कहा जाता है। इस प्रश्न पर भी आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर ले, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में कौन बदलेगा, तो रेक्टिफायर बदलेगा। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, इस्पात के बनाए जाते हैं अस्थाई चुंबक, ध्यान रखेंगे।
और अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा नर्म लोहे के। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यहाँ पर आपको एसआई मात्रक बताना है। प्रश्न में एसआई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एसआई मात्रक बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, शुष्क सेल में जो ऊर्जा स्टोर होती है यानी संग्रहित रहती है वह क्या है? तो शुष्क सेल यानी कि जो टॉर्च में उपयोग किया जाता है पेंसिल बैटरी का, वो शुष्क सेल है। और उसमें जो ऊर्जा स्टोर रहती है वह क्या है? तो याद रखिएगा वह रासायनिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रासायनिक ऊर्जा। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो देखिए विद्युत अचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब है तांबा। तांबा क्या है? विद्युत अचुंबकीय है। तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है, सिंबल होता है Cu, परमाणु क्रमांक होता है 29। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है? चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन क्या है प्रकृति में? ये अनुचुंबकीय है। चलिए आगे देखिए, रडार का आविष्कारक कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो रडार का आविष्कारक कौन था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट वाटसन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉबर्ट वाटसन। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैनल पर कल या परसों से यानी कि 18 या 19 तारीख से अगले 23 तारीख तक इस चैनल पर क्लास बंद रहेंगे। ध्यान रखना है, 23 तारीख यानी कि 23 अगस्त के बाद ही इस चैनल पर दोबारा क्लास होगा। किसी कारणवश इस चैनल पर क्लास बंद करना पड़ रहा है। बाकी जो मेरा मेन चैनल है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू का, उस पर रेगुलर क्लास होगा। तो ध्यान रखें, 23 अगस्त तक इस चैनल पर क्लास बंद रहेंगे, कल या परसों से। चलिए आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए 12 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही जवाब है, हमने आपको ऊपर ही बताया था, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोगों ने चुंबकीय सुई को देखा होगा, वो जो हमेशा है नॉर्थ की ओर संकेत करता है। याद रखिएगा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा हमेशा चुंबकीय सुई। चलिए आगे देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो अभी हमने ऊपर देखा था विद्युत मोटर क्या करता है। तो इसमें जब बिजली देते हैं तो ये घूमता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये काम करता है किस सिद्धांत पर? तो इसका सही जवाब है फैराडे के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो साथियों, यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, जर्मेनियम। चलिए आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए भारी जल, इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। इसका अनुभार पूछे तो 20 होता है। और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, ये अस्थि यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकती है। इसीलिए तो कहीं भी अगर हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे कराया जाता है, जिससे त्वचा को पार कर जाती है, मांस को भी, लेकिन अस्थि को पार नहीं कर पाती है। जहाँ पर फ्रैक्चर होता है वहाँ पर एक्स किरणें पार कर जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ पर हड्डी क्या है, फ्रैक्चर है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था?
चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है गैलीलियो को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गैलीलियो। चलिए आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा न्यूटन। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो छोटी जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए बेसिक समझते हैं। देखिए छोटी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 और इसका मान मैक्सिमम होता है ध्रुव यानी कि पोल पर। पोल पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम लिखते हैं, यहाँ पे मिनिमम। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यानी मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएगा तो क्या होगा बताइए अभी आप सभी? बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो याद रखिएगा ये बढ़ेगा। और सेंटर पर कितना होता है? तो छोटी जी का मान 0 हो जाता है। बल किसका गुणनफल है? तो बल यानी कि फोर्स, तो F बराबर एक फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m यानी मास, a यानी एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो समान होता है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन से है? देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उसी को बोला जाता है सदिश। और वेग क्या है? एक सदिश है, जबकि लंबाई, समय, द्रव्यमान ये सभी क्या है? अदिश है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से गति का प्रथम नियम जो है इसको क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, जड़त्व का नियम, या फिर इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 26 का? तो याद रखिएगा 26 का आंसर है बी, खींचा हुआ धनुष। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, जबकि बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, चली हुई गोली, इन सभी में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बल। बल की जो इकाई होती है न्यूटन होता है और सीजियस मात्रक डाइन होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो याद रखिएगा धूल कण। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए धूल कण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को बहुत बार पढ़ा है कि आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।